गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 जिसका नाम है वर्ड अल्फ़ाबेट्स उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ड पार्ट के इस फर्स्ट लाइन को आप देखिए, क्या लिखा है। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्ड या अक्षर होते हैं वो जब एक क्रम में लिखे जाते हैं तो उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ आपको दिख रहे हैं ना, एक क्रम में क ख ग घ, ये सब एक क्रम में एक समूह में है, तो इन्हीं समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये तो हुई वर्णमाला। तो वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड या अक्षर किसको कहा जाता है। तो अगर आपके सामने एक प्रश्न उठे कि वर्ड किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर देंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, कि ऐसे वर्ड या अक्षर जिसके टुकड़े न किए जा सके वही वर्ड कहलाता है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। वर्ड के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर किसको कहा जाता है, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। कि ऐसे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ आ ई उ री ए ओ। ठीक है, इसमें अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन का जो उच्चारण हम करते हैं वो स्वर के बिना नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो क जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक और ध्वनि निकलती है जो अ के रूप में निकलती है। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो क के साथ देखिए अ भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यानी कि क के साथ अ मिला है, यानी क तो व्यंजन हो गया और अ जो है वो स्वर हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, यानी कि स्वर के अभाव में व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, व्यंजन में स्वर मिला हुआ रहता है। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देख लीजिए हिंदी की वर्णमाला, स्वर कितने होते हैं ये आपके सामने है। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं, अंग और अह जो है वो अयोगवाह में आते हैं। ऐसे वर्ड जो न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह में ये दोनों अक्षर आते हैं, अ और अह। अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन आपको पता है कि क से ह तक के सभी वर्ड व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग दिख रहा है आपको। क से लेकर के म तक के जो वर्ड होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहा जाता है, जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से, मुख के अलग अलग भागों से वर्ड जो हैं वो स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है। जैसे हम बोल रहे हैं क, ठीक है, तो क जो ध्वनि है उसका उच्चारण हम कहाँ से कर रहे हैं, कंठ से कर रहे हैं, गले से आवाज़ आ रहा है, यानी कि वो जो क ध्वनि है वो कंठ को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकल रही है। ठीक है, ऐसे ही हम बोले प, तो प जब बोल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ स्पर्श हो रहा है, हमारे दोनों ओठ जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे ही बोले हम त, तो जब त बोल रहे हैं तो हमारा जो दांत है, तो वो जो त वर्ड है वो हमारे दांत से स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क से लेकर के जो म तक के वर्ड है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श श श ह ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और छ त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ अन्य वर्ड। कुछ अन्य वर्ड में क्या आते हैं, ड ढ ज फ आ।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मात्रा पे। मात्रा किसको कहते हैं? तो हिंदी में स्वर दो तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में और दूसरा किसी व्यंजन के साथ मिला करके। यानी कि अपने मूल रूप में अ आ इ ई जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, उसके मात्रा का प्रयोग करके व्यंजनों के साथ उसकी मात्राओं को, यानी कि जो इसके लिए निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं उसका प्रयोग करके हम लिखते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, व्यंजनों के साथ जोड़ने पर स्वरों को पूरा नहीं लिखा जाता बल्कि उनके निश्चित चिन्ह लिखे जाते हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। अतः स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। ठीक है, यानी जिन स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो उसे उसी रूप में ना करके हम उसके निश्चित किए गए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब ये तो आपको पता है कि स्वरों के लिए जो निश्चित चिन्ह तैयार किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से हैं आपको दिख ही रहा है, कौन कौन से हैं। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है। आ के लिए ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, अंग अह, सबके लिए मात्राएं अलग अलग मात्राएं होती हैं जिनका हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ मात्रा। अब आते हैं हम हलंत। हलंत पे। हलंत किसको कहा जाता है? ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा कि हलंत क्या होता है। तो हम बता दें, स्वर रहित व्यंजनों को लिखते समय प्रयोग किए जाने वाले हल चिन्हों को हलंत कहा जाता है। ये जो आपको ब्रैकेट में हल चिन्ह नीचे एक छोटी सी लाइन खींची हुई दिख रही है, वो उसको हल चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हल चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई व्यंजन है क ख ग घ, यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। जैसे चलिए एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं, इसे हलंत कहते हैं। जैसे क ख ग घ आदि, यानी कि ये जो क के नीचे जो आपको चिन्ह दिख रहा है वो हलंत है, और ये स्वर रहित है। अगर हम बस क लिखेंगे तो उसके साथ स्वर जुड़ा रहेगा, उस व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा रहेगा, अ जुड़ा रहेगा। लेकिन जब हम हलंत लगाएंगे, हल चिन्ह लगा देंगे, तो वो स्वर रहित हो जाएगा, स्वर के बिना हो जाएगा। तो जब हमको स्वर रहित व्यंजन को लिखना होता है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार हलंत की परिभाषा हो जाएगी कि स्वर रहित व्यंजनों को लिखते समय प्रयोग किए जाने वाले हल चिन्हों को हलंत कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ, इस तरह। इस प्रकार आज आप लोग पाठ 2 वर्ड से आपने वर्णमाला को पढ़ा, वर्ड किसे कहते हैं पढ़ा, वर्ड के भेद को पढ़ा, और मात्रा हलंत को पढ़ा। ठीक है, तो आज आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।